जय श्री हरि। परम पूज्य श्री हरि बाबा जी महाराज, परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज, परम पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, इन समकालीन संतों के मध्य एक दिव्य प्रकाश माँ आनंदमयी का भी विराजमान था, जो भक्तों के लिए इतनी सहज और सरल थी कि हर भक्त कहीं ना कहीं उनसे जुड़ जाता और अपने भक्ति मार्ग के प्रश्नों का उत्तर इतने सहज रूप में प्राप्त कर लेता था। हम लोगों का भी सौभाग्य रहा कि मेरी माँ पर नंदिनी जिनका नाम है, उन पर आनंदमयी माँ का कृपा प्रसाद रहा। मेरी माँ का नाम भी माँ ने ही रखा था, नंदिनी। तो कहीं ना कहीं उनकी से जो हम लोग सुनते चले आ रहे हैं, नाम जप में निष्ठ कैसे हो, माँ कैसे प्रश्नों के उत्तर देती थी, वो संस्मरण सुनते चले आ रहे हैं। तो उससे लगता है कि कितना सहज है, कितना सरल है नाम को प्राप्त कर लेना, नाम जप में रत रहना। एक बार किसी भक्त ने माँ से पूछा, माँ नाम से अनुराग कैसे होगा, नाम से प्रेम कैसे होगा? माँ ने कहा, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, बस यही व्याकुलता से नाम करते रहो, अनुराग हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, नाम जप में निष्ठ हो जाओगे। कितनी सरलता से ये बात कही। अक्सर हम अपने जीवन में भी देखते हैं, कोई काम आता है और हम कहते हैं कैसे होगा ये काम, कैसे होगा कैसे होगा, कब उस काम को करके पूर्ण भी कर देते हैं और सफल भी हो जाते हैं उस काम में। तो ठीक भगवत मार्ग में चलने के लिए भी यही सहजता चाहिए। बस अपने काम को करते हुए जो हम आगे बढ़ते हैं, कैसे होगा, ऐसे नाम जप कैसे करें, आज के दिन में कैसे समय निकालें, कैसे थोड़ी देर बैठकर भगवान का स्मरण करें, ध्यान करें और नाम जप करें, ये कैसे 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 एक दिन इतनी प्रीति बढ़ा देगा नाम में कि बगैर नाम करे आपका गुजारा होगा ही नहीं। तो कितनी सरलता से माँ ने कह दिया। पर भक्त जो है ना, वो बहुत व्याकुल हृदय का होता है। उस भक्त ने दोबारा पूछा कि माँ, अंदर से होता है कि कुछ नहीं हुआ, हम नाम जप करते हैं पर अंदर से भाव आता है कुछ हुआ नहीं, अभी हम वो भगवत प्राप्ति क्या नाम जप में निष्ठ भी नहीं हुए, नाम लेने लायक भी नहीं बने, यही तात्पर्य होगा कि कुछ हुआ नहीं। तो माँ ने उत्तर दिया, जैसे कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा हो और किनारे जाने के लिए जो छटपटाहट होती है ना, उस छटपटाहट के साथ नाम जप करना शुरू करो। भगवत प्राप्ति के लिए वो छटपटाहट चाहिए, वो व्याकुलता चाहिए। देखो भगवान भी प्राप्त होंगे और नामनिष्ठ भी होंगे। जिस तरह मिट्टी को खोदते 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 जल प्राप्त हो जाता है, उसी तरह नाम जप करते 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 कब भगवत प्राप्ति हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। इतना सहज और सरल उत्तर दिया माँ ने। फिर भी भक्त ने दोबारा पूछा, माँ अनुराग की बात तो हो गई, अंदर से कुछ लगता है कुछ हुआ नहीं, इसका भी उत्तर मिल गया, पर अब जो व्याकुलता की आप बात कह रही हैं, वो व्याकुलता कैसे आएगी? नाम जप के लिए वो तड़प, वो व्याकुलता कैसे आएगी? माँ ने उसका उत्तर दिया, सत्संग ध्यान जप करते रहो, कुछ नहीं भाव भी है अगर कि हम सत्संग कर रहे हैं, हम जप कर रहे हैं, हम नाम कर रहे हैं, पर कुछ हो नहीं रहा, ये भाव भी सिद्ध है। इस भाव के रहते हुए भी निरंतर प्रयास करते रहो, नाम जप करते रहो, निश्चित नामनिष्ठ हो जाओगे। माँ कहती है, हमने इतना साधन भजन किया, कुछ मिला नहीं। ये प्रश्न अक्सर भक्तों के मन में आता है कि हमने इतना साधन भजन जप तप सत्संग किया पर हमें कुछ मिला नहीं। इस भाव के बाद भी नाम जप जो लोग करते रहते हैं उन्हीं को भगवत प्राप्ति होती है। ये भाव लाकर छोड़ना नहीं चाहिए नाम जप। अब छोड़ना क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि माँ कहती है, ऐसा भाव मत रखो, फल आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए, भगवत चिंतन करना हमारा कर्तव्य है। ऐसा भाव मत रखो कि छोड़ दो, हमें कुछ मिला नहीं तो हम छोड़ दे नाम जप, ये भाव गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि फल की आकांक्षा तो हमारा कहीं ना कहीं कोई इस अस्तित्व ही नहीं है फल की प्राप्ति में। कहीं ना कहीं प्रारब्ध इसके लिए, इसके संचित कर्म हमारे, प्रारब्ध हमारे इसके लिए उत्तरदायी हैं। तो फल की प्राप्ति की ही तो भक्त को बात करनी ही नहीं चाहिए, आकांक्षाओं की तो बात भक्त को करनी ही नहीं चाहिए। भक्त का कर्तव्य
ही है कि नाम जप करते रहो। और नाम ही क्यों? क्योंकि कलयुग नाम आधारा, नाम और नामी एक है, कोई भेद नहीं। कृष्ण वास्तव में कृष्ण स्वरूप हैं, राधे राधा राधा स्वरूप हैं। तो हम उस स्वरूप का चिंतन करें या नाम का चिंतन करें, एक ही बात है। कितना सहज और सरल मार्ग कलयुग में हमें प्राप्त हुआ है। तो माँ ने कितने आसानी से ये संस्मरण मैंने लिखा हुआ है। जब कभी लगता है कि नाम से अनुराग नहीं हुआ, मैं ज़रूर इसको एक बार पढ़ती हूँ। ऐसे ही हम सबको भी कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ अच्छी बातें हमको लिखनी चाहिए अपनी एक डायरी में, अपनी एक कॉपी में। और जब कभी मन विचलित हो तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनने की बजाय अपने संतों की वाणी अगर हम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं भाव भी पुष्ट होता है, नाम जप में निष्ठता बनती है और आप नाम जपी निष्ठ बनते हैं। तो माँ के ऐसे ही संस्मरण, श्री हरि बाबा जी के ऐसे ही दिव्य उपदेश जो लाखों गुना, करोड़ों गुना ऐसी सकारात्मक ऊर्जा देने वाला प्रवाह है, जो जीवन में बड़े से बड़े संकट, बड़ी से बड़ी दुविधाओं को हल करने में सक्षम है। क्यों? क्योंकि ये सारी मार्ग जो हैं हमें ईश्वर से, ठाकुर से जोड़ते हैं, और ठाकुर तो अनंत हैं। तो अनंत से जब सूक्ष्म जुड़ता है तो वो भी अनंत का ही हिस्सा होता है। इसीलिए नाम निष्ठ बनिए, नाम जप करते रहिए। जय श्री